जय मां बगलामुखी। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ओम का किस प्रकार से ध्यान करें, कितने आसानी से ध्यान करें और हम किस प्रकार से आत्म जागरण कर सकते हैं। ओम से हम आत्मा से परमात्मा मिलन कर सकते हैं। लेकिन मंत्र के सबसे पहले भी लगता है तो वह दिव्य मंत्र ओम ही है। अ ओम तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन महाशक्तियों से मिलकर बना है, तीन देवों से मिलकर बना है। अगर आप ओम को सिद्ध करना चाहते हो, ओम से अपना आत्म जागरण करना चाहते हो, ओम से आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्राकट्य करना चाहते हो, ओम के माध्यम से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हो, ओम के माध्यम से ही आपके इष्ट देवी इष्ट देवता के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती कि आप ऐसे ध्यान करो, ऐसे ईश्वर का चिंतन करो, ऐसे ईश्वर की प्रार्थना करो। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे देखकर मैंने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन जिस प्रकार से परमात्मा की कृपा की मैं अपेक्षा करता था वह मुझे कभी प्राप्त नहीं हो पाई और आप लोगों को भी कभी जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आप पुस्तक पढ़कर भी उस ध्यान साधना को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो गुरु आश्रम जाकर गुरुदेव जी से प्राप्त करके, गुरुदेव जी के माध्यम से गुरु सानिध्य में रह के कर सकते हैं। मेरा भी 2 वर्षों का अनुभव रहा है गुरु सानिध्य का। वैसे तो मैं 2012 से माँ भगवती की उपासना कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को कुछ बता देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि जिस गुरु जिन्होंने ध्यान, जैसे ओम इस अवस्था में बैठकर हम मन ओम का जाप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें, क्या प्रक्रिया है इसकी और किस प्रकार से आपको वह दिव्य गुरु प्राप्त हो जिससे आपका ओम भी सिद्ध हो जाए, आपके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त चालू हो जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास एक दिव्य गुरु नहीं, आपके पास एक सिद्ध गुरु नहीं, आपके पास एक ब्रह्म गुरु नहीं है, तो मैं आप सभी को सामान्य रूप से बताना चाहूंगा कि कैसे शुरुआत करें ओम ध्यान की, जिससे आपको एक दिव्य गुरु की प्राप्ति हो और दिव्य गुरु की प्राप्ति होने के बाद में आप ओम से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कर सको। सबसे पहले आपके घर में एक देवी स्थान होगा ही जहाँ पूजा आराधना करने के लिए बैठती हूँ। मैं भी अपने घर में देवी स्थान पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, सामने यह दिव्य ज्योति जल रही है। जिस प्रकार से आप आपके घर में देवी स्थान के समक्ष बैठते हो, सबसे पहले आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें और एक आसन नीचे बिछा दें और पृथ्वी माता का ओम श्री पृथ्वी देव्यै नमः, अगर आपको पृथ्वी माता का बड़ा मंत्र आता है तो आप पृथ्वी माता जी का आह्वान करें और फिर पृथ्वी माता के ऊपर विराजे, आसन के ऊपर विराजे। आपके घर में एक ऐसा लोटा होगा, उस लोटे में शुद्ध जल होगा, उस शुद्ध जल को लेकर आप आपके ऊपर सींच लें और मंत्र अगर आपको आता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पीवा स्मित पुंडरीकाक्षः संप्रतराय शुचि, अगर आपको नहीं आता है तो आप उस मंत्र को याद कर ले। अगर आप बगलामुखी माता जी के भक्त हो, अगर बगलामुखी माता जी की साधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो आप 3 बार जल का आचमन कर ले। पहली बार ओम श्री बगलामुखी नमः और जल का पान कर ले, अच्छा जल है तो ओम श्री पीताम्बराय नमः, ओम श्री स्तंभने नमः, और बहुत सारे लोग माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः भी कहते हैं। और फिर एक बार जल लेकर आप जल को, हाथों को स्वच्छ कर लीजिए और एक अच्छा कपड़ा हो, कपड़े पर आप हाथ पोंछ लें। इस प्रकार से आप आपका स्वयं का पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद में आप 10 दिशाओं को प्रणाम कर लीजिए। अगर आपको 10 दिशाओं को प्रणाम करते नहीं आता है तो इतना तो पता है कि पूर्व दिशा है तो ओम पूर्व दिशाभ्यो नमः, ओम पश्चिम दिशाभ्यो नमः, ओम श्री उत्तर दिशाभ्यो नमः, ओम श्री दक्षिण दिशाभ्यो नमः, ओम ईशान दिशाभ्यो नमः, ओम श्री आग्नेय दिशाभ्यो नमः, ओम श्री वायव्य दिशाभ्यो नमः, ओम नैऋत्य कोणाय नमः, पृथ्वी देव्यै नमः, ओम आकाश देवताय नमः। इस प्रकार से 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं को आप प्रणाम कर ले और उसके बाद में एक दिव्य ज्योति को, आपके सामने एक दिए को प्रज्वलित करिए और उस दिए के ठीक सामने, आपके सामने दिया हो और आप यहाँ पर बैठे भी हो, आसन के ऊपर बैठे हो और सिर के ऊपर एक कपड़ा रखना है आपको, और सिर के ऊपर जो कपड़ा रखना है
इससे आपकी ऊर्जा जो आपको प्राप्त होगी वो ऊपर नहीं जाएंगी, और आसन नीचे है अर्थात वह ऊर्जा नीचे नहीं जाएंगी, और बाकी की जो ऊर्जा है वो आपकी महाकुंडलिनी में संचित होगी। तो आप इस अवस्था में देखिए, मेरे साथ आप प्रयास करिएगा। ये ये देखिए, ये हाथ की अवस्था, और ये इस अवस्था में आप बैठ जाइए, और अखंड ज्योति की जो आपकी दिव्य ज्योति जल रही है, इस दिव्य ज्योति के अंदर, इसके लो के अंदर ही आपको लगातार देखना है, जिसे लोग त्राटक भी कहते हैं। और उस दिव्य ज्योति के अंदर जब आप देखोगे और ओम का उच्चारण करोगे, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वह आपका शरीर, आपकी जो आत्मा है, अनेक विचार आपके समक्ष लाएंगे। आप बार बार उन विचारों से लड़ते हुए उस दिव्य ज्योति में भगवान शिव के ओम मंत्र का ध्यान करने की कोशिश करिएगा। कुछ समय में आपके सामने करके देख रहा हूं, आप भी उस करने की कोशिश करिएगा। आपकी नजरें इस प्रकार से भगवान शिव की एक दृष्टि जो आप सभी को ध्यान योग की इसमें दिखती होगी, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, और इस अवस्था में इस प्रकार से आप गहरी सांस, ओम का गहरा उच्चारण करिए, फिर सांस लेके फिर पुनः आप ओम का उच्चारण करते जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, आप ज़्यादा समय तक कर नहीं पा रहे हो, तो आप एक काम करिए, इस प्रकार से आप कुमकुम का तिलक, यहाँ जो आत्मा, यहाँ हमारा जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र के ऊपर आप कुमकुम को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और तिलक कर लीजिए यहाँ पर आपकी इस आज्ञा चक्र के ऊपर। और तिलक करने के बाद कंठ में तिलक कर लीजिए, और इसके बाद में पुनः आप आपकी इस दिव्य ज्योति की ओर, भगवान शिव का निराकार स्वरूप इस दिव्य ज्योति के अंदर ही है। आप जो दिया जल रहा है, इस दिए के अंदर ही, इसकी लो में सोचे कि दिव्य ज्योति साक्षात भगवान शिव हैं, और इसी दिव्य ज्योति की ओर पुनः आपको ध्यान करना है। तो इस प्रकार से आप आपके ध्यान को कभी 10 मिनट बैठ कर देखिए, कभी 30 मिनट बैठ कर देखिए, आधे आधे घंटे तक करके देखिए। आप अन्य मंत्रों का भी जाप करोगे तो ओम आपको प्राप्त होगा ही, और उसकी भी आपकी स्मरण शक्ति आपकी आगे बढ़ते चले। वो जो
जैसे कि आप बगलामुखी माता जी का ध्यान करते हो तो ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै नमः, तो वहां पर भी आपको ओम का उच्चारण करना है और इस ओम के कारण आपके शरीर के भीतर वह दिव्य ऊर्जा संग्रहित होते ही रहेंगी। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमें ओम का जाप करते आ जाता है, हम त्राटक कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक ठीक ढंग से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन करना नहीं जानते, क्योंकि स्वार्थवश जो भी आप ग्रहण करते हो वह भक्ति रूप में आपको प्राप्त नहीं होता है। वह कुछ समय के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और वह दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जो साधक, जो भक्त निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति, निष्काम ओम का जाप, निष्काम अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र का जाप, तो उनके शरीर के भीतर महाकुंडलिनी शक्ति में वो सारी ऊर्जा संचित होते रहती है। आपको ओम ध्यान की जो पद्धति है, जब आपकी दीक्षा हो जाएंगी, किसी महाविद्या की दीक्षा हो जाएंगी, उसके बाद जो आपको गूढ़ रहस्य मिलेगा, ये भी तो जरूरी है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि मैं इस दिए की ओर देखते हुए इसमें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठ सकता हूँ, मैं आधे घंटे बैठ सकता हूँ, मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, 2 घंटे तक मैं त्राटक कर सकता हूँ, 2 घंटे तक भगवान का चिंतन मनन कर सकता हूँ। तो ऐसे गुरु की खोज करें जो गुरु इस अवस्था में अगर चला जाए तो 2-2 दिन तक भगवान भगवती का ध्यान कर सकता है, 3-3 माह तक इस प्रकार से अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगती है। तो इस अवस्था में साधक रहता है और आंखें बंद रहती है। तो जो गुरु 3-3 माह तक तप कर चुका होगा, जिस गुरु ने 3-3 माह तक ईश्वर की आराधना की होगी, जिसने ध्यान धारणा योग समाधि उस सारे तत्वों को उन्होंने प्राप्त किया होगा, ध्यान धारणा योग समाधि सारे आसनों को उन्होंने सिद्ध किया होगा, जिन्होंने अपने शरीर की महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत किया होगा, जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल लिया होगा, जो स्वयं ही ब्रह्म का स्वरूप बन गया होगा, ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्मा से आप दीक्षा लेकर फिर आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। आप वैसे मनमाने तरीके से ओम का जाप भी करोगे ना, तो कोई कहेगा कि ध्यान कर रहे हैं, 10 दिन ध्यान किया उसके बाद ध्यान नहीं लग रहा है, 12 दिन ध्यान किया फिर हटना चालू हो जाएगा। लेकिन भक्ति के रूप में करिए, गुरु मार्ग से करिए, गुरु पद्धति से करिए। अगर आपके पास एक दिव्य गुरु नहीं है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सिवनी में महाकालेश्वर धाम बोरदे टेकड़ी पर एक दिव्य ऋषि रहते हैं, दिव्य ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, जिन्होंने 3-3 माह तक की अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित समाधि लगाई। आप ऐसे दिव्य गुरु की शरण में जाइए और उनसे दीक्षा ही ले लीजिए। अगर आप जाकर उनसे आशीर्वाद ही प्राप्त करते हो फिर उसके बाद आपकी साधना की शुरुआत करते हो तो निश्चित ही आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसी गुप्त विधियां हैं, कुछ कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान है जो एक साधक सार्वजनिक रूप से इस टेलीविजन के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकता। हर साधक की जिह्वा को मां बगलामुखी माता कीलक करके रखती है कि तुम्हें कितना बोलना है सार्वजनिक और कितना नहीं बोलना है। आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल से आए और आप सभी को माँ भगवती बगलामुखी माता, भगवान शिव, ओम और अन्य देवी देवताओं के जाप स्मरण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करिए और आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माता।